हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आप लोग मैसेज करके पूछ रहे थे कि भाई हमें एनआईएस के ब्लॉग कहाँ से पढ़ने चाहिए और कैसे पढ़ने चाहिए और हमारा क्या तरीका हो कि हम एनआईएस के ब्लॉग्स को अच्छे से पढ़ पाए और अपने कंसेप्ट्स भी क्लियर कर पाए और साथ में नोट्स भी बना पाए। तो देखिए, आपको एनआईएस के ब्लॉग्स को लेकर आपके मन में जो भी डाउट्स हैं उन सभी का मैं जवाब देने वाला हूँ और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको एनआईएस के ब्लॉग कहाँ से पढ़ने हैं। तो देखिए, अभी मैं भी खुद भी बहुत दिनों से एक यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि भाई एनआईएस के ब्लॉग कहाँ से पढ़े, ताकि कोई टीचर हो जो एनआईएस के ब्लॉग अच्छे से पढ़ा रहा हो और अपने कंसेप्ट भी वहां से क्लियर हो जाए। तो मेरे को ऐसा तो कोई यूट्यूब चैनल नहीं मिला जो अच्छे से पढ़ा रहा हो। वैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, लेकिन वो एनआईएस की पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं सीधा। तो वैसे तो अपन खुद भी पढ़ सकते हैं अगर उन पीडीएफ से ही पढ़ना हो तो। बाकी हम यही देख रहे थे कि भाई कोई अच्छा ऐसा यूट्यूब चैनल मिले जो अपने कंसेप्ट क्लियर करवाए। तो अभी देखिए, एक तो मेरे को ऐसा यूट्यूब चैनल भी मिला है और साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको पढ़ने किस तरीके से है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप एनआईएस के ब्लॉग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास एक तो या तो वीडियोस होनी चाहिए किसी की। अगर आप देखिए सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर आप वीडियो से पढ़ना चाहते हो तब की मैं बात बता रहा हूँ। आपके पास एक तो अच्छी क्वालिटी के वीडियोस वगैरह होना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ से अपना एनआईएस के ब्लॉग्स पढ़ रहा हूँ। दूसरा, आपके पास एक बुक होनी चाहिए, या फिर अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हो तो भी अच्छा है। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो फिर खुद के नोट्स बनाओ, और अगर बुक है तो खुद के नोट्स बनाने चाहो तो बना लो, बाकी जरूरी नहीं है कोई। तो आपके पास ये दो तीन चीजें होनी चाहिए। और आपको किस तरीके से पढ़ना है वो बताता हूँ। देखिए, एक जो मैं आपको यूट्यूब चैनल बता रहा हूँ वो गार्गी मैम का यूट्यूब चैनल है। आप लोगों ने बहुत इनका नाम भी सुना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने नाम नहीं सुना होगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इनका नाम नहीं सुना है तो आप एक बार यूट्यूब पे जाना और इनके नाम से आप गार्गी मैम एनवाइस ब्लॉग सर्च कर लेना तो भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप टारगेट विद अंकित नाम से यूट्यूब चैनल सर्च कर लेना, आपको उसमें भी मिल जाएंगे इनकी क्लासें। तो आप अभी इन्होंने देखिए अपनी एनवाइस के ब्लॉग पूरे के पूरे 10 ब्लॉग करना इन्होंने बोला है कि भाई अपन 10 ब्लॉग करवाएंगे। इन्होंने अभी क्लासें स्टार्ट ही की है और अभी लगभग इनकी 3 क्लासें हुई है आज। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लासें नहीं ली है तो आप एक बार जाओ और इनके यूट्यूब चैनल पे जाके देखो। अगर आपको वो पसंद आते हैं, इनका पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, इनका कंटेंट पसंद आता है, तो आप इनकी क्लासों से कंटिन्यू कर सकते हो एनआईएस के ब्लॉग। देखिए, अगर आप इनकी क्लासें ले रहे हो तो आपको साथ में क्या करना है, आप या तो कोई भी एक बुक ले लो। और मैं ये बोलूंगा कि आपको, देखिए मैंने ऑलरेडी 2 बुक्स का रिव्यू किया है, जिसमें आपको एक तो प्रतीक सर की और एक रोहित वैद्वान सर की मैंने बुक बताई थी, ये वाली। तो देखिए, अगर आप इन दोनों की भी बात करो तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप अभी गार्गी मैम से पढ़ रहे हो तो आपको ये बुक लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए, इसमें आपको एक तो एनएस के ब्लॉक वाइज इसमें पीडीएफ वगैरह जो भी अपने बुक है ये एनएस के ब्लॉक वाइज है। जैसे पहले फर्स्ट ब्लॉक, फिर सेकंड ब्लॉक, फिर थर्ड ब्लॉक, ऐसे है इसमें। और जो प्रतीक सर वाली बुक है उसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले मिलेंगे, उसमें टॉपिक वाइज है और इसमें ब्लॉक वाइज दिए हुए चीजें। तो देखिए, अगर आप गार्गी मैम से पढ़ रहे हो तो वो आपको ब्लॉक वाइज पढ़ा रही है वहां पे। जैसे उन्होंने अभी फर्स्ट ब्लॉक स्टार्ट किया है तो आपको बुक भी ऐसी लेनी है जो ब्लॉक वाइज हो, ताकि आप उनके साथ साथ कंटिन्यू करते रहो। बाकी अगर आप प्रतीक सर की बुक ले रहे हो तो वो भी बेस्ट है, लेकिन आपको उसमें टॉपिक ढूंढने पड़ेंगे। जैसे अभी इन्होंने कोई फर्स्ट टॉपिक करवाया हो तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो प्रतीक सर की बुक में कहाँ पे है। लेकिन अगर आप ये वाली बुक ले रहे हो तो इसमें आपको ब्लॉक वाइज सारी चीजें मिल जाएंगी। तो एक तो ये करना है आपको कि आपको पहले, सबसे पहले तो आपको गार्गी मैम की क्लास लेनी है। और उसके बाद देखिए, मैं तो ये बोलूंगा कि आपको बुक लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप खुद के नोट्स बनाओ, वो सबसे बेस्ट है। अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हो तो भाई उससे ज्यादा बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हो तो उसमें आपको एक तो ये फायदा मिलेगा कि आप जब भी एग्जाम टाइम पे उनका रिवीजन करोगे तो आप बहुत कम टाइम में रिवीजन कर पाओगे उनका। और दूसरा ये भी है कि देखिए, आप खुद के नोट्स बनाओगे तो उनको अपने को समझने में भी बहुत आसानी होती है। और साथ में आपको जो जो चीजें, जहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिले तो आप वहां पे ऐड ऑन कर सकते हो उसमें। तो ये एक अपना फायदा होता है खुद के नोट्सों का। और बाकी इसके अलावा मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी देने वाला हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके चेकआउट कर लेना एक बार। वहां पे मैं हैंड रिटन नोट्स भी डालने वाला हूँ। वो एक तो मेरे खुद के भी है और एक टीचर अलग से है, उनके भी मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है, तो वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो वहां पे जाके चेकआउट कर लेना एक बार उनको। तो देखिए, अभी फिर एक बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि एनआईएस के ब्लॉग पढ़ने के बाद हमें यहाँ से अगर हम अपने एनआईएस के ब्लॉग पढ़ लेते हैं कि तो क्या साइड से वाले जो भी ब्लॉग है साइड पे वो भी पढ़ने पड़ेंगे क्या। तो देखिए, उनके लिए मैं ये बोलूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, ये चीजें मैम ने बोली है। अगर आप मैम की क्लास से ले रहे हो और अगर आप यहाँ से एनआईएस के ब्लॉग पढ़ रहे हो तो आपको शायद एनआईएस के ब्लॉग एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनकी क्लासें लेने के बाद। बाकी फिर भी मैं ये बोलूंगा, अगर आप ये क्लासें ले लेते हो और अगर आपको ये जो मैम ने सारी चीजें पढ़ाई है ये सारी चीजें अगर आपको याद है और उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एनआईएस के ब्लॉग देखो, अदरवाइज आप बिल्कुल भी मत देखो। ये भी बहुत है, मैंने खुद ने भी क्लास लेके देखी है, तो मैम बहुत अच्छा करवा रही है और बहुत सारा कंटेंट भी दे रही है। देखिए, अभी जैसे मैंने ये बुक मैंने आप लोगों को बोला है कि आपको ये बुक रखनी है। देखिए, मेरे पास ये बुक भी है और मेरे पास प्रतीक शिवालिक सर की बुक भी है। मैंने दोनों को साथ में रख के देखा है और मैम के कंटेंट को भी देखा है। तो जो इनमें कंटेंट है मैम ने उससे कुछ ज्यादा ही करवाया होगा, कम नहीं करवाया। देखिए, हो सकता है कि बहुत सारी जगह मैम ने कम भी करवाया, उनको लगा होगा कि ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उन्होंने नहीं करवाया होगा। बाकी जहाँ पे जो जो चीजें होनी चाहिए वो चीजें मैम ने अपनी क्लास में करवाई है।
और बाकी देखिए अभी मैं ये तो नहीं बोलता कि आपका यहाँ पे मैम कंटिन्यू करवाएंगी, क्योंकि भाई मैं नहीं बता सकता कि वो कितनी क्लासें लेंगी, लेकिन उन्होंने बोला यही है कि वो लगभग 2 से 3 महीने में, 2 महीने में आपकी पूरी एनालिस करवा देंगी। 10 के 10 ब्लॉक कंटिन्यू 60 दिन में 60 क्लासों के लगभग होंगी उनकी। तो उन्होंने बोला तो यही है, अगर आप वो अगर कंटिन्यू करवाती हैं क्लासेस तो आपको जरूर लेनी चाहिए। मैं खुद भी वहां से कर रहा हूँ अपनी अभी कंटिन्यू, और भाई मैं तो नोट्स भी बनाऊंगा, अभी मैंने नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं तो आपको भी यही बोलूंगा कि आप खुद के नोट्स बनाओ, और जो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ आप उनका प्रिंट आउट निकला के और उनसे भी पढ़ सकते हो। आप देखिए अगर आप हैंड रिटन नोट्स के प्रिंट आउट निकलवा रहे हो तो फिर आप एक काम करना, आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा पेजेस भी जुड़वा लेना, और फिर जो भी मैम पढ़ाएं तो आप वहीं पे उनको एड ऑन करते रहना मैम के नोट्सों को भी, तो आपके लिए ये भी बेस्ट होगा। तो आप इस तरीके से अपने एनओएस के ब्लॉग्स को कंटिन्यू अच्छे से पढ़ सकते हो। और अभी देखिए आप लोग फिर ये भी बोलते हो कि भाई यहाँ से पढ़ने के बाद अपने का जो अपना पूरा पेडागोजी वाला पार्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा क्या? तो देखिए मैं ये बोलूंगा कि अगर आप एनआईएस के ब्लॉग पढ़ते हो तो आपको उसके अलावा भी कुछ चीजें पढ़नी पड़ती हैं। देखिए यहाँ से आपका लगभग 60% के आसपास सिलेबस कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी। तो आप एक बार एनआईएस के ब्लॉग करो, और साथ में अगर आप पहले से ऑलरेडी कहीं से पढ़ते आ रहे हो तो आप वहां से कंटिन्यू पढ़ते रहो, लेकिन आप इन क्लासों को भी ले लो। भाई लगभग 1 घंटे की क्लास होती है तो कोई ज्यादा भी नहीं है ये, तो आप 1 घंटा अगर आप यहाँ पे दे भी देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डबल स्पीड पे करके ले लो अगर आपको ये लगता हो कि भाई टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन आप इन क्लासों को एक बार देख जरूर लेना, आई थिंक कि ये क्लासें आपको बहुत हेल्प करेंगी आपकी प्रिपरेशन में। तो देखिए मेरे को लगा कि ये क्लासें आपको बतानी चाहिए, और इसमें मैम का भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी आपकी मर्जी, आप एक बार लेके देख लेना, अगर आपको नहीं पसंद आती है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इन क्लासों को ही लो, आप जहाँ से करते आ रहे हो आप वहाँ से भी कर सकते हो। और बाकी अगर आप कंप्लीट पीआरटी की तैयारी करना चाहते हो तो जो हमने टारगेट बैच स्टार्ट किया था तो वो टारगेट बैच अपना कंटिन्यू है, बहुत सारे लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं, आप लोग वहाँ पे जुड़ भी सकते हो। वहाँ पे आपको हम डेली टारगेट भी देते हैं और टारगेट बेस्ड स्टडी करवाते हैं, बाकी कुछ क्लासें भी देते हैं हम वहाँ पे। और बाकी मैंने ये आपको पहले भी बोला था कि क्लासें मेरी नहीं है, क्लासें किसी और टीचर के पास है, वो आपको वहाँ पे दे रहे हैं और मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, दोनों मिलकर हम काम कर रहे हैं। उसमें मेरा गाइडेंस होगा, मेरे नोट्स होंगे, बाकी बैच किसी और का है, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हो हमारे साथ। और बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप भी अगर चाहो तो वहाँ पे जुड़ सकते हो। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप वहाँ पे हमें पूछ भी सकते हो टारगेट बैच में। तो चलिए फिर अभी के लिए तो इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।